मेट्रो तो चलाती मगर साढ़े वास्ते सुलता की दी है उस सिक्योरिटी वाले ने उन्होंने दाड़ा कोई रैपर पहन जाता 5000 की ब्लंटी पड़ती है हमें जलालते देते हैं बदतमीजी करते हैं। कभी कहते हैं कि अपने कपड़े फिटिंग करो, अगर फिटिंग नहीं कर सकती आप घर जाओ। तुम्हें मैंने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, D10 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना मुबीन। नाज़रीन, आज एक बदनसीब लड़की मेरे साथ मौजूद है जो नौकरी करने तो जाती है मेट्रो में, लेकिन उसके साथ क्या बनता है, सैलरी काट ली जाती है और जब एक माह के बाद सैलरी आती है, मेहनत मजदूरी करने के बाद सैलरी आती है तो 3000 5000 सैलरी काट ली जाती है। क्यों काट ली जाती है? CEO की जानिब से और बाकी जो मुलाजिमीन में उनकी तरफ से जो है उनको आगे किया जाता है और सैलरी जो है वो खुद जो CEO है वो खुद सैलरी नहीं काटता, वो आगे मुलाजमों को कहता है जो उसने अपने रखे हुए हैं उनको कहता है कि जिनसे सैलरी, ताकि मेरा पर्दा जो है वो फाश ना हो सके। ये लड़की मेरे साथ मौजूद है और सारी सूरत हाल ये आपके सामने रखेगी कि इसके साथ क्या क्या मामला और क्या क्या वजूहत बनी रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जी मुझे बताएं कि पहले आप किस शोबे में काम करती हैं? मैं MCMC में काम करती हूँ, जो कंपनी MCM वहाँ पे काम करती हूँ। वहाँ पे सैलरी 32,000 रुपया सैलरी है, जिसमें से कट कटा के हमारे पास सैलरी आती है 23,000 22,000 16,000 इस तरह वर्कर को मिलती रही है। मेरे साथ तो ये हुआ कि मुझे जो सैलरी पीछे से कट के आई उसके बाद जेडो ने काटी, लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ था 27,000 रुपया सैलरी, जेडो ने आगे जुर्माना लिख के वो भी काट ली, आगे आती है अब 23,000 रुपया मेरे महाना, मेरे हाथ में 23,000 रुपया आती है। उससे में भी सुपरवाइज़र कहते हैं हमें भी दो, हम किसको दे? CEO ने काट ली, कुछ नहीं कहा, जेडो ने काट ली, कुछ नहीं कहा, आगे सुपरवाइज़र भी बाय हैंड जो आती है वो भी काट ले, हम कहाँ जाए बताएं, हम कहाँ जाएं? आगे से हमें महाना 4 छुट्टियाँ लाओ है, हुकूमत की तरफ से 4 छुट्टियाँ लाओ, वो भी कोई नहीं। हमारा कोई मर भी जाता है ना तो भी हमें छुट्टी नहीं मिलती, तो भी हमारा एक छुट्टी का 7,000 रुपया काट लेते हैं, दूसरी छुट्टी करते हैं 3,000, उससे महाना और काटा जाता है। 2 छुट्टियाँ की हैं। मैं CEO के पास दफ्तर गई, सर मेरे नाना अबू की डेथ हो गई है, मुझे छुट्टियाँ दे दे, छुट्टियाँ दे दी, बाद में सैलरी काट के 9,000 रुपया काट के बाकी सैलरी मेरे हाथ में रख दी। वो हाथ से किस मिली, आगे से सुपरवाइज़र को देते हैं, सुपरवाइज़र गालियाँ देते हैं माओ बहने की, हम लोग वो भी बर्दाश्त करते हैं, फिर आगे से माना नहीं देते, सजाएं देते हैं, 16 घंटे ड्यूटी कराते हैं, ओवर टाइम हमें नहीं मिलता, 4 छुट्टी मिलती है, हफ्ते वाले दिन ये छुट्टी देंगे, इतवार वाले दिन हम इससे 16 घंटे काम कराएंगे, उस 16 घंटे काम करते हैं, क्या हमें भूख नहीं मर के नवाज ने हमें क्या सुनते दिए, जलालते दिए, आगे से वर्करों को भेजा जाता है हमारे पास, खुद बड़ी हो जाते हैं। मुझे ये कहा गया कि तुम मेंटल हो, 2 साल हो गए इस कंपनी में काम कर रही, 2 साल मैं भी काम कर लिया, मेंटल बन के काम किया। CEO के पास गई हूँ, मैंने खुद को आग लगाने की कोशिश की, क्यों कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ कोई नहीं दे रहा, मैं कैसे कहाँ जाके इंसाफ मांगूँ? PMA वाले को बताया, PMA वाला भी कहता है आपकी कंपनी का मैटर है, कोई रैपर फेंक जाता है 5,000 की प्लंटी पड़ती है हमें, पर कोई फेंक जाता है प्लंटी आपको पड़ती है? प्लंटी हमें पड़ती। ये कौन सा असूल है? ये इन्हों का असूल है, ये इनका असूल है जो अंदर काम करते हैं, CEO जो है वो CEO है, PMA वाले हमें ये प्लंटियाँ डालते हैं जी, रैपर है सफाई नहीं की, इतना बड़ा स्टेशन है, आप जाके देखें मेट्रो का कोई इतना छोटा दड़े वाला स्टेशन तो नहीं है जो एक बंदे को दिया गया है, वो कहाँ जाए? काम करने आया, ये लोग कहते हैं जी तुम लोग काम करने आए, माना हम काम करने आए, वो कोई पान खाता है, थूक फेंक जाता है, हमें नहीं किसी टाइम पता चलता, उसकी एक PMA वाला पिक ले गया, 5,000 रुपया गया। अगर हम लोग पैसे देते हैं, नहीं देते, जलालते देते हैं, बदतमीजी करते हैं, कभी कहते हैं जी अपने कपड़े फिटिंग करो, अगर फिटिंग नहीं कर सकती आप घर जाओ, तुम्हें मैंने नौकरी से निकाल दिया। मैंने PMA वाले को कंप्लेन की, उन्होंने भी नहीं सुना। आल्फा टावर गई, वहाँ पे भी किसी ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, उन्होंने भी अंदर नहीं जाने दिया, गेट से बाहर भगा दिया, मेरी किसी ने नहीं सुनी सर, मैं तो बहुत रोई। मरियम नवाज साहिबा आपको देख रही हैं, ये जो मंसूबा मेट्रो का मंसूबा था ये नून लीग का मंसूबा था और आज भी उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं की हुकूमत चल रही है। वज़ीर आज़म जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं, ये शहबाज शरीफ साहब के हाथ का मंसूबा है और आज मरियम नवाज जो हैं CM साहिबा हैं और वो औरत के हक के लिए तो बड़ा काम कर रही हैं। औरत के हक के लिए करी है, हमें जब आई थी हमें पीछे फेंक दिया गया कि हम अपना इंटरव्यू ना दे सके, हमसे हमें बुलाती
वहाँ पे हम काम कर रहे थे, वो ये पूछती सफाई वाले वर्कर कहाँ पे, उनसे बात करवाए, क्यों नहीं मरियम नवाज ने कहा। टोकन वाले से पूछा, उनको ये उनके अफसरों ने ये कह दिया कि तुम लोगों ने जो हमने कहा ना। मरियम नवाज साहिबा आई थी वो वहाँ पे, मैं आई थी, तो आप कहाँ पे थे, आपने देखा था उनको? हमने देखा था, हम वहाँ पे काम कर रहे थे, शदरे पे थे, हम काम कर रहे थे। जब ये आई हम लोगों को उन्होंने पीछे फेंक दिया कि आप लोगों ने आगे नहीं होना, मरियम नवाज से नहीं मिलना। कहाँ मरियम नवाज हमारे हक के लिए खड़ी है, कहाँ खड़ी है, हमें क्या देती है, कौन सी सहूलत दी है, सैलरी हमारी कट के मिलती है, कहने को 32,000 रुपये है, सिर्फ कहने को सर। बीमार पड़ जाते हैं तो भी यहाँ पे बढ़ते रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं डरते मारे कट्टा कि हमारी सैलरी ना कटो। मेरे अबू की डेथ हो गई, ये सोचे कि मैं कैसे अपने अबू के डेथ पे गई, ये सोचे कि मैं आगे कैसे इनको दूं। अब मुझे नौकरी से निकाल दिया, दिलावा सुपरवाइजर ने मुझे इतनी जलालत दी, बदतमीजी की, मेरे कपड़ों की बातें की, तुम लग रही हो, मुझे ये पागल करार दे दिया जैडो ने कि तुम मेंटल केस हो। मेरी मामा को ये कहा गया कि आपकी बेटी मेंटल केस है, आप इस पे लिख के दे के जाए। मेरी मामा पढ़ी लिखी नहीं है, हमने कहा हमने नहीं लिख के देना, हमने किसी चीज़ पे साइन नहीं करने। इन्होंने कहा नहीं आपका ना ये इशू नहीं लिखा जा रहा, ये लिखा जा रहा है दिलावर के अगेंस्ट लिखा जा रहा है। झूठ बोल के इन्होंने मेरी मामा से तम लगवाया, नौकरी से फारिग कर दिया। नौकरी से फारिग अब कर क्या कहते हैं कि नौकरी पे कब आपको जो है वो वापस रखा जाएगा? नौकरी पे जब इन्होंने कहा है कि नौकरी के ऊपर तब बहाल किया जाएगा जब ये स्टेटमेंट दोगी तुम झूठी। क्या स्टेटमेंट क्या देनी है? स्टेटमेंट ये देनी है कि लुकमान सर ने कहा है कि जो तुमने आग लगाई वो किसी की जलालत से नहीं लगाई, तुम्हें कोई कुछ कहता नहीं था। अगर तुम जो आग लगाई वो तुमने अपनी मर्जी से लगाई, किसी ने तुम्हें आगे नहीं किया। मरियम साहिबा बहुत लम्हा फिक्रिया है मरियम नवाज साहिबा आपके लिए कि ये खातून है और आपसे इमदाद के लिए जो है वो अपील कर रही है। पीएम पोर्टल पे भी इन्होंने एप्लीकेशन दी, फॉरवर्ड की, लेकिन फॉरवर्ड करने की बजाय उनकी कॉल आती है और क्या कहा जाता है, जी यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा ये सूरत हाल आप देख रही हैं सारी कि औरत के साथ क्या जुल्म ज़्यादती की जा रही है। मेट्रो का इदारा जो है ये आपके अंडर है और किस तरह जो है ये मामला चल रहे हैं। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं, जो बाकी मजदूर तबका है, उनके साथ क्या किया जा रहा है, उनके साथ क्या क्या हो रहा है। कोई चीज़ जो है वो फेंक दी जाती है, वो पलंटी जो है इनको पड़ती है, 5,000 की पड़े 10,000 की पड़े, ये इनको पड़ती है, इनकी सैलरी में से काट ली जाती है। ये क्या कहाँ का कानून है, ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ के इंसानियत है कि एक मजदूरी करने वाली खातून जो है जिसके वालिदैन जो हैं वह घर पे बीमार पड़े हैं और ये मजदूरी करती है और उसको मजदूरी पूरी नहीं मिलती। ये लम्हा फिक्र नवाज साहब मैं उन्होंने उद मिलना चाहती हाँ, उन्होंने मैं उद गल करना चाहती हाँ। मेट्रो तो चलाती मगर साढ़े वास्ते सुलता की दी है उस सिक्योरिटी वाले ने, उन्होंने दारा की करता वो भी सुन लो, ओवर टाइम करते रहे, उन्होंने भी ओवर टाइम नहीं दिता जाता, जो दिता जाता तो 400 रुपया, कितने का इंसाफ है। 16 घंटे अगले खड़े हो गए मारते रहे और वो कहते रहे कि दारे तो दिते जाते रहे, उन्होंने भी सहूलतां कोई नहीं दित्तियां। जो MC है उन्होंने भी सहूलतां कोई नहीं, CO खा जाते रहे, ZO क्यों खाते रहे। मैं मरियम नवाज की हेल्पलाइन तो कॉल की थी, मैं उन्होंने कहा मैडम मेरी एप्लीकेशन लिख लो, उन्होंने कहते एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती है, तुम अपने जाके CO ना गल करो। CO अगों बदतमीजी करदा, CO गल नहीं सुनता, अगों CO कहता मुझे मत सुनाओ, इसको सुनाओ, उसको सुनाओ, मैं नहीं सुन रहा। नाज़रीन, ये फरियाद थी, ये अपनी ज़ुबानी बता रही थी कि इनके साथ क्या हुआ है। इन्होंने आग लगाने की भी अपने आप कोशिश की लेकिन किसी ने बचा लिया और यहाँ पे वो जो डाटा इनके पास था वो भी डिलीट करवाया गया ताकि जो है ये मुजरिम जो है पकड़े ना जाएं, इनकी इमदाद रसी की जाए। और अगर मरियम नवाज साहिबा आप देख रही हैं तो इनसे मिलें, इनसे जो है इमदाद की जाए इनसे, ठीक है। मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे, ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इससे अपने मेज़बान राना मुबीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने